इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना ईरान का फ़र्ज़ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei का तेहरान में हमास के सरबराह के कत्ल पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, इसराइल ने अपने लिए सख्त सज़ा की बुनियाद फराहम की। ईरानी पासदारान के मुताबिक इस्माइल हनिया को गुज़श्ता शब तेहरान में उनके क़याम गाह में निशाना बनाया गया। हमास सरबराह ईरान के सदर की तक़रीब हल्फ बरदारी में शिरकत के लिए तेहरान आए थे। ईरानी सदर का कहना है कि हनिया के कत्ल के बुज़दिलाना अमल पर दहशतगर्द काबिज़ को सज़ा दी जाएगी। ईरान अपनी इलाकाई सालमियत और वक़ार का दिफा करेगा। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत का जिम्मेदार इसराइल को करार देते हुए कहा है कि जिम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की तदफीन जुम्मे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अदा की जाएगी। इस्माइल हनिया की शहादत पर उनके बेटे अब्दुस्सलाम हनिया का पैगाम। कहा, वालिद ने जो ख्वाहिश की वो उन्होंने हासिल कर लिया। हम इसराइली कब्जे के खिलाफ और एक इनकलाब के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। क़यादत के कत्ल से फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ख़त्म नहीं होगी। आज़ादी के हुसूल तक हमास मुज़ाकरात जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि वालिद पर फ़ख्र है और हमारा सर इस फ़ख्र से बुलंद है। ईरानी मीडिया का कहना है कि इस्माइल हनिया को तेहरान में फ़ज़ाई हमला करके निशाना बनाया गया। इसराइली अखबार हारिस और टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया को गाइडेड मिसाइल के जरिए कत्ल किया गया। मिसाइल ईरान से बाहर किसी मुल्क से फायर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इमारत में इस्माइल हनिया मुकीम थे वो ईरानी पासदारान इन्क़लाब के गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इसराइली फ़ौज ने हमास के सियासी रहनुमा की हलाकत पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो गैर मुल्की मीडिया के रिपोर्ट्स का जवाब नहीं देते। तर्जुमान व्हाइट हाउस का किसी फौरी तबसरे से गुरेज। इस्माइल हनिया की शहादत पर खित्ते की मुज़ाहमती तंजीमों का रद्द-ए-अमल। हिज़्बुल्लाह ने कहा, हमास के अजीम रहनुमा का कत्ल इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत को मज़ीद पुरअज़्म बनाएगा। हमास की इत्तेहादी इस्लामी जहाद का कहना है कि इसराइल का रद्द-ए-अमल उसके अपने अहदाफ को हासिल करने में नाकामी की अक्कासी करता है। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन का कहना है कि इसराइली हुकूमत हनिया के कत्ल और ईरानी खुद मुख्तारी पर हमले के गुनाह पर पछताएगी। यमन के हौथियों ने कत्ल को इसराइल की घिनौनी दहशतगर्दी करार दिया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इस्माइल हनिया के कत्ल पर मज़म्मत। फ़लस्तीनियों से मुत्तहद होने की अपील। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस्माइल हनिया का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत तेहरान फ़लस्तीन ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करेगी। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा के हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। कहा, हमले से ज़ाहिर होता है कि नेतन्याहू की हुकूमत का अमन का कोई इरादा नहीं। इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद गज़ा में जंग को इलाकाई सतह तक पहुँचाना है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि हमास के सियासी सरबराह का कत्ल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। चीन ने कहा कि ये वाक़या मज़ीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। मज़ीद तसादुम बढ़ने से बचने के लिए जल्द अज जल्द जंगबंदी होनी चाहिए। पूरी दुनिया फ़लस्तीनियों के साथ है। इस्लामी ममालिक में लावा पक रहा है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अपना किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मुतालबा। रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब में मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। लियाकत बाग, रावलपिंडी और कराची में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कराची में गर्नर हाउस के बाहर धरना मौखर। वज़ीर दाखिला ने कुरम के दोनों ग्रुप्स की सरकर्दा शख्सियात को मुलाकात के लिए बुला लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को इस मामले के पायदार हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। हुकूमत हर मुमकिन मावनत फराहम करेगी। MWM के रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की क़यादत में मुलाकात के लिए कुरम के वक्त से गुफ्तगू। कुरम में ज़मीन के तनाज़े पर शुरू होने वाली झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 225 से ज़ायद जख्मी हुए। पारा चन्नार, पेशावर, मरकजी शाहरा 8 में रोज़ भी बंद।
चेयरमैन FBR अमजद जुबैर का कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फैसला। ओहदे से सुबुकदोशी के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों का नोटिस दिया। ग्रेड 21 के इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अमजद जुबैर ने अगले साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को भिजवाए गए मुरासले में अमजद जुबैर का कहना है कि अपना ओहदा छोड़ना, वक्त से पहले रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। वज़ीर मुमलिकत आहद चीमा को भी ज़ुबानी तौर पर आगाह कर दिया था। अप्रैल ta जून 2024 में सारिफीन के जायद बिल्स के मामले पर नेपरा अफसरान ने रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। नेपरा के मुताबिक रिपोर्ट में तमाम तकसीम कंपनीज बशमूल के इलेक्ट्रिक जायद बिलिंग में मुलव्वस पाई गई हैं। अथॉरिटी कॉरपोरेट की रोशनी में तकसीम कार कंपनीज बशमूल के इलेक्ट्रिक को हिदायत जारी करने का फैसला। जिन सारिफीन ने लेट पेमेंट सरचार्ज के साथ बिल्स की अदायगी की, उन्हें भी एडजस्ट किया जाए। औसत बिलिंग से बचने के लिए फौरी तौर पर खराब मीटर्स को तब्दील किया जाए। चेयरपर्सन शेरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट के क़ायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली का इजलास। चेयरपर्सन शेरी रहमान वजारत मौसमियाती तब्दीली की कारकर्दगी पर बरहम। कहा, वजारत के हालिया इक़दाम क्या हैं, मौसमियाती तब्दीली पर क्या पब्लिक मैसेजेस हैं। हमने बतौर वज़ीर वजारत से जाते हुए बहुत तजावीज़ छोड़ी थी। आपके साल में बहुत बैरून मुल्क दौरे होते हैं, वो वहाँ कॉन्फ्रेंस में क्या करके आते हैं, सारे साल की बैनुल-अक़वामी मसरूफियत की तफसीलात दी जाएँ। इतनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन आपकी कारकर्दगी किसी अखबार में नज़र तक नहीं आई। कराची में मॉनसून सिस्टम के असरात शहर में शाम तक वक्फे से बारिश की सूरत में नजर आएंगे। एक और सिस्टम 5 से 7 अगस्त के दौरान शहर में तेज बारिश बरसा सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। ठट्ठा, बदीन, सजावल, जामशोरो, थरपारकर, उमरकोट, मिठी और दादू समेत सिंध में फिर कहीं कहीं बारिश का इम्कान। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फिर बारिश मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 26 अफराद। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में पहली बार बच्चों के मूंगफली खाने से एलर्जी का नया इलाज मुतारिफ करा दिया। ये इलाज बच्चों को इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत फराहम करेगा। एलर्जी कम करने के लिए बच्चों को कम अज़ कम 2 साल तक रोज़ाना मूंगफली के पाउडर की बतदरीज बढ़ती हुई खुराक दी जाएगी। ये पहली बार है कि मूंगफली के एलर्जी का इलाज कौमी मॉडल के तौर पर अपनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का एलर्जी कैपिटल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 1 साल की उम्र में तकरीबन 3% बच्चे मूंगफली की एलर्जी से मुतासिर होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, कोहाट में एक ही ख़ानदान के 11 अफराद के जाम बहक होने का वाक़या सानहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बारिश से नुकसान का सर्वे कराए, मुतासरीन की माली मुआवनत की जाए। मुतल्लिका हुक्काम लैंडस्लाइडिंग और ऐसे हादसात के पेश नज़र पेश की हिफाजती इक़दाम करें। मुख्तलिफ इलाक़ों में हज़ारों सयाह फंसे हुए हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और मारूफ अदाकार सरदार कमाल की मैयत फैसलाबाद पहुंचा दी गई। सरदार कमाल ने पसमानदगान में 2 बेटे, 1 बेटी और 1 बेवा छोड़ी है।